मावा ठंडियां छावा यूं ही नहीं कहा गया। सच में माँ होती ही ऐसी है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाती है, वो अलग ही जायके से भरपूर होता है, क्योंकि उसमें होता है माँ का बहुत सारा प्यार, उसका दुलार और आशीर्वाद। अगर हम बात करें पराठों की, तो उसके हाथों के बने वो गर्मा गर्म पराठे सिर्फ पराठे नहीं होते, उनमें होती है माँ की बहुत सारी फिक्र, बहुत सारा एहसास और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज उन्हीं नरम नरम प्यार से भरे पराठों को एक बार फिर से रिक्रिएट करते हैं, जिन्हें आज हम स्टफ करेंगे पनीर और पालक के साथ और मिलकर बनाएंगे आपके साथ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ मैंने लिया पालक का एक बंच, जिसे मैंने अच्छी तरह से टैप वाटर में वॉश किया, ड्रेन किया और फिर उसे बहुत ही फाइनली चॉप किया एक शार्प नाइफ की हेल्प से। यहाँ मैंने पालक को स्प्रेड किया एक पेपर टॉवल पर, ताकि वो अच्छी तरह से मॉइस्ट फ्री हो जाए, और साथ ही फाइनली चॉप किया एक रेड अनियन। यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश पनीर, जिसे मैंने डिप किया हॉट वाटर में, और साथ ही इसमें ड्रिजल की कुछ मिल्क ड्रॉप्स और थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि पनीर अच्छी तरह से सॉफ्ट, नरम और हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। पनीर को थोड़ी देर के लिए मैंने इसी तरह से सेट होने के लिए छोड़ दिया, और जो बचा हुआ मिल्क था उसी में मैंने पानी ऐड किया, और यहाँ पर लिया करीब 1.5 कप व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूं का आटा, जिसे हम नेट करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे यूजिंग द सेम वाटर एंड मिल्क मिक्सचर, जो ज़रूरत के हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे और तैयार करेंगे एक रफ सा डो। यहाँ पर डो हमारा रफली कंबाइन हो चुका है। इसमें मैंने ऐड की है कुछ कुकिंग ऑयल की ड्रॉप्स। इसे अब हम कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है कि अगर आप इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो डो अपने आप अच्छी तरह से सेट हो जाता है। चाहे वो इंसान हो या कोई डिश, थोड़ा वक्त तो लगता है हमारे हिसाब से अपने आप को ढालने में। इसी बीच मैंने पनीर को यहाँ वाटर से बाहर निकाल लिया और उसे पेपर टॉवल से अच्छी तरह पैट किया, ताकि उसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट ना रहे, और फिर यहाँ मैंने ग्रेटर की हेल्प से उसे बारीक ग्रेट कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है एक अदरक का छोटा सा पीस, यानी कि जिंजर, और उसे भी मैंने स्मॉल ग्रेटर की हेल्प से अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, और फिर उसे मिक्स कर दिया ग्रेटेड पनीर में। तो यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिन्हें हम अब ऐड कर देंगे, हालांकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है फाइनली चॉप्ड अनियन, जिसे हमने पहले से ही चॉप करके रखा था। अब हम इसे भी मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये अराउंड हाफ कप है। इसके साथ ही जो स्पिनच यानी पालक हमने चॉप करके रखी थी, वो अब बिल्कुल मॉइस्ट फ्री हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने करीब हाफ कप पालक को भी ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और साथ ही हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर को मैंने ऐड किया है। स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से लेवल कर सकते हैं। चम्मच मैंने चाट मसाला भी ऐड किया, क्योंकि चाट मसाला के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लास्ट में यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी को भी अच्छी तरह क्रश करके ऐड कर दिया। और इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे स्पाइसेस पनीर, अनियन और पालक के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। किसी भी चीज़ का आपस में घुलना मिलना बहुत ज़रूरी होता है समझने और समझाने के लिए। तो देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग यहाँ पर तैयार कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं अपने डो की तरफ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने अपने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाया और थोड़ा सा पानी लगाकर उन्हें मॉइस्ट किया, और बस फिर 2-3 बार डो को नेट किया, और देखिए ये परफेक्टली एकदम फर्स्ट क्लास डो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन अब पूरी हो चुकी है। हमारा स्टफिंग भी तैयार है और डो भी परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो बस पराठा बनाने के लिए यही दो मेन चीजें होती हैं, जिन्हें हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने डो का एक स्मॉल पोर्शन लिया है, जिसे मैंने अपने पाम्स की हेल्प से रोल करते हुए एक सॉफ्ट
बॉल शेप में तैयार कर लिया। अब बोर्ड पर मैंने यहाँ स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा ड्राई फ्लावर और डो को रफली एक स्मॉल चपाती की शेप में रोल कर लिया एक रोलर पिन की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड की है स्टफिंग और मैंने काउंट करके करीब 4 टीस्पून स्टफिंग को यहाँ पर ऐड किया है ताकि जो पराठा बने वो हर तरफ से अच्छी तरह स्टफिंग से भरा हुआ हो। और यहाँ पर मैंने स्प्रेड किया कुछ ड्राई फ्लावर स्टफिंग के ऊपर। अब देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करते हुए मैं किस तरीके से इसे सील कर रही हूँ। और ऑनेस्टली इसमें सीलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो बस मैंने अच्छी तरह से पराठे को सील कर दिया और फिर से बोर्ड पर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर को स्प्रिंकल किया और अब इसे बोर्ड पर रखकर अपने फिंगर्स की हेल्प से जेंटली प्रेस किया ताकि जो स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो जाए और जब हम इसे रोल करें तो हर कॉर्नर तक स्टफिंग पहुंच जाए। और फिर यहाँ पर मैंने रोलर पिन की हेल्प से इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है और देखिए कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है, यानी पराठा परफेक्टली सील हुआ है। और इस तरीके से मैंने इस पराठे को बेलकर तैयार कर लिया और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने फिर से लिया डो का एक स्मॉल पोर्शन, उसकी एक छोटी सी चपाती बनाई और फिर से उसमें 4 टीस्पून स्टफिंग को ऐड किया। सबको इक्वल स्टफिंग ही मिलनी चाहिए और फिर एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे भी रोल कर लिया। तो इस तरीके से एक और पराठा बनकर तैयार हो गया। और ऑनेस्टली अगर हम पराठा को पहले से रोल करके रेडी रख लेते हैं तो तवे पर कुक करते समय हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और साथ ही एक बार में कुकिंग करने से फ्यूल की भी सेविंग होती है और टाइम की भी बचत। यहाँ पर तवा हमारा हीट हो चुका है और मैंने यहाँ एक मिक्सचर तैयार किया है ऑलिव ऑयल और बटर का जिसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से ब्रश किया इस मिक्सचर को तवे पर और उसके बाद वहाँ पर स्प्रिंकल किए कुछ सेसमी सीड्स। और पालक का पराठा है तो फ्रेश पालक चॉप की हुई स्प्रिंकल करनी तो बनती है। और फिर बहुत ही सावधानी से अपने रोल पराठा को तवा पर प्लेस किया और इसी तरीके से ऊपर से बटर लगाते हुए मैंने स्प्रिंकल किए कुछ सेसमी सीड्स ताकि पराठे को एक प्यारा सा लुक मिले और थोड़ा हेल्दी टच भी। और ऑनेस्टली गार्निशिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं इसे कुक कर रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब पराठे को फ्लिप करने की पहचान ये होती है कि उसका जो अपर पोर्शन होता है देखिए ये थोड़ा सा फ्लफी होने लगा है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसे बहुत ही केयरफुली फ्लिप कर देंगे और देखिए कितना जबरदस्त गोल्डन ब्राउन पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड को भी सेम प्रोसेस से हम कुक करेंगे और देखिए यहाँ पर नरम नरम क्रिस्पी और मजेदार पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं एक सर्विंग डिश में और ऊपर से डालते हैं खूब सारा बटर। लेकिन सर्व करने से पहले मैंने दूसरे पराठे को तवे पर डाल दिया था सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए और केयरफुली पराठे को प्लेस कर दिया। और जब तक दूसरा पराठा कुक हो रहा है तब तक मैंने पहले वाले पराठे को सर्व किया फ्रेश योगर्ट और बटर के साथ। और देखिए कितना नरम नरम गर्मा गर्म स्टफ्ड पालक पनीर का पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी बीच मेरा दूसरा पराठा भी जो मैंने तवे पर डाला था अब एक साइड से अच्छी तरह कुक हो चुका है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे भी हम कुक कर लेंगे और देखिए जबरदस्त गर्मा गर्म पालक और पनीर के स्टफ पराठे बिल्कुल तैयार हैं। वही प्यार वही दुलार और वही अपनापन आपको महसूस होगा जब आप इसकी हर बाइट का स्वाद लेंगे। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं फ्रेश योगर्ट के साथ। तो आप भी इन पराठास को जरूर बनाइए क्योंकि इनमें है ढेर सारे फ्लेवर्स, भरपूर स्टफिंग और पनीर की गुडनेस और शायद ये लंच या डिनर के लिए एक हेल्दी और फिलिंग ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इन गर्मा गर्म स्टफ्ड पराठों को। बट डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये पराठे कैसे लगे और इन पराठों को खाने के बाद किस किस को अपनी पुरानी यादें ताजा हुई और ये पराठे किस किस को अपनी मेमोरी लेन में वापस ले गए। Eat healthy, stay happy and be blessed. Thank you very much for watching.